अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोसीजर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स है। ठीक है। जब इंस्पेक्टर कोई भी सीज करता है किसी भी ड्रग को या फिर किसी आर्टिकल को, वो वहां पे रिसीप्ट देके जाता है या कोई रसीद देके जाता है इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल, फॉर्म पूरा एक होता है जिसके ऊपर सबसे पहले, ठीक है, ड्रग का नाम लिखा जाता है। ठीक है। ड्रग का स्ट्रेंथ वगैरह लिखी जाती है। ठीक है। ड्रग का ब्रांड नेम लिखा जाता है। ठीक है। प्रोप्राइटर का नाम, जिसका जो फार्मेसी वगैरह होती है उसका नाम लिखा जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर का नाम लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है किस सेक्शन या सब सेक्शन के तहत जो है इसने, किस सेक्शन के तहत, ठीक है, या सब सेक्शन, ठीक है, के तख्त जो है जब्त की गई हुई है, सब चीजों को जो है वो मेंशन किया जाता है। ठीक है। तो ये एक फॉर्म होता है, इस तरह के डिफरेंट फॉर्म होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिटेल्स भरी जाती हैं। ठीक है। फॉर्म 5, फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, जैसे कि कॉलेज के एडमिशन फॉर्म होता है या जिसके अंदर हम लोग डिटेल फिल करते हैं, इन द सिमिलर वे ये भी फॉर्म होते हैं जिनके अंदर डिटेल्स फिल की जाती हैं, लेकिन हर एक का अपना फॉर्मेट होता है और अपनी अंदर रिक्वायर्ड चीजें होती हैं। किसी के सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं, किसी के, ऐसे हर एक डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। तो इंस्पेक्टर भी जो है वो रिसीप्ट देके जाएगा, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जो उसे बताया गया होगा या उसे जो मतलब बोला गया होगा। ठीक है। अच्छा, वेयर एन इंस्पेक्टर टेक्स अ सैंपल ऑफ ड्रग, जब एक इंस्पेक्टर जो है वो ड्रग का सैंपल लेता है, ठीक है, टेस्ट के पर्पस के लिए या एनालिसिस के लिए, वो मतलब उसे कहाँ भेजेगा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए, वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए वो वहां पे भेजेगा ड्रग टेस्टिंग लैब के अंदर। ठीक है। ही शैल इंटीमेट सच पर्पस इन राइटिंग इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म टू द पर्सन फ्रॉम whom ही टेक्स इट। ठीक है। वो जब वो सैंपल लेके जाएगा, लाइक फर्स्ट विजिट पे वो जब आया है, मतलब इंस्पेक्शन करने आया है, कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी फार्मेसी के ऊपर रैंडम इंस्पेक्शन करने आया है, वो वहां से जो है सैंपल लेगा, तो वो अपना पर्पस बताएगा, इंटीमेट सच पर्पस इन राइटिंग इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, एक फॉर्म के ऊपर। ठीक है। वो अपना पर्पस बताएगा कि मैं जो है वो सैंपल लेके जा रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट और एनालिसिस। ठीक है। उसको, कि जिस पर्सन से ये सैंपल लेके जा रहा है, यानी कि फार्मेसी ओनर से। ठीक है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन, और उस पर्सन की मौजूदगी में, अनलेस ही विलिंग फुली एब्सेंट्स हिमसेल्फ, ठीक है, वो अपनी मर्जी से गैर हाजिर है, जब तक कि ये ना हो कि, मतलब अनलेस ही विलिंगफुली absents himself, वो जो है अपनी मर्जी से जो है वो गैर हाजिर है। शेल डिवाइड द सैंपल, ठीक है, इस सैंपल को डिवाइड करना है इनटू 4 पोर्शंस, 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है। कितने हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है? ठीक है, 4 हिस्सों को इफेक्टिवली सील, ठीक है, हर तरफ से इसे बंद करना है या सील करना है। लाइक अगर मैं जैसे कि पैनाडोल है, ठीक है, पैनाडोल की टैबलेट्स हैं, ठीक है, उसका पैनाडोल का पूरा पैक होगा 100 टैबलेट्स का। ठीक है। 100 या कोई और भी है टैबलेट उसका, हाँ, 100 का पैक होगा। तो हम 4 पोर्शंस करेंगे, 25, 25, 25 और 25 टैबलेट्स के 4 पोर्शंस बनाएंगे। ठीक है। उन 4 पोर्शंस को इफेक्टिवली सील करना है, हर एक टैबलेट को प्रॉपरली सील करना है या बंद करना है। उसके बाद सुइटेबली मार्क द सेम, ठीक है, उनको मार्क करना है, ऊपर अपने सिग्नेचर वगैरह करने हैं। परमिट सच पर्सन टू ऐड हिज ओन सील, ठीक है। अ, अब उस पर्सन को जो है ना, क्या कहते हैं, उस पर्सन जो कि फार्मेसी ओनर है, उसको कहना है कि वो अपनी सील या स्टैम्प वगैरह ऐड करे, ऊपर अपने सिग्नेचर करे, इफ एनी, एंड मार्क टू ऑल और एनी ऑफ द पोर्शंस सो सील्ड एंड मार्क्ड। ठीक है। तो क्या कहते हैं,
उसके ऊपर अपनी सील और वो अपनी कोई मार्किंग कर दे या अपनी कोई निशानी वगैरह लगा दे, ठीक है, ताकि समटाइम्स इस तरह से होता है कि जो एनालिसिस होके सैंपल आता है, लोग कहते हैं ये तो हमारा सैंपल है ही नहीं था, आपने पता नहीं किस सैंपल का जो एनालिसिस करवा लिया है, ठीक है, और आपने तो ये गलत सैंपल का एनालिसिस करवा लिया, रास्ते में चेंज हो गया, इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया, ये ड्रग इंस्पेक्टर हमारा दुश्मन था, उसने हमारे साथ इस तरह से किया है, लाइक इस तरह से 100 चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो सील करेगा और ऊपर अपनी स्टैंप ऐड करेगा, देन जो है वो पर्सन जो है जिसकी फार्मेसी है जहां से सैंपल लिया जा रहा है, वो अपनी जो है सील एंड स्टैंप जो है वो ऐड करेगा, ठीक है, इसके अंदर। ओके क्लास। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द सैंपल इज टेकन फ्रॉम द प्रेमिसेस whereon the drug is being manufactured, it shall be necessary to divide the sample into the three portions only, ठीक है। कि जहां से सैंपल लिया गया हो, फ्रॉम द प्रेमिसेस वेयर द ड्रग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, अगर वहां पे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो सैंपल को हम लोग 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम लोग सैंपल को कितने पोर्शंस में डिवाइड करेंगे? 3 पोर्शंस में। अदरवाइज हम लोग सैंपल को 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग फार्मेसी से सैंपल ले रहे हैं, डिवाइड द सैंपल इनटू 4 पोर्शन, जैसे 25 25 25 25 मैंने आपको बताया है, ठीक है, टैबलेट की केसेस में, ठीक है। वो वहां से हम लोग सैंपल ले रहे हैं जहां से हम लोग फार्मेसी से सैंपल लिया है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग ऑफ ड्रग हो रही है। अगर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से हम लोग सिर्फ 3 पोर्शंस बनाएंगे, ठीक है, सैंपल लेंगे और उसके 3 पोर्शंस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the drug is made up in small in containers of small volume, ठीक है। अगर ड्रग है, ठीक है, जहाँ पे ड्रग जो है वो स्मॉल वॉल्यूम के कंटेन मतलब के कंटेनर में स्मॉल वॉल्यूम में है, अगर आप देखें तो डेकाट्रॉन के इंजेक्शन जो होते हैं जिसके अंदर डेक्सामेथासोन, वो बिल्कुल 1 सीसी का जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, वो बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए तो हम लोग 3 या 4 पोर्शंस नहीं कर सकते, वो पहले ही 1 ml है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द सैंपल एज अफोरसेड, ठीक है, जैसे ऊपर कहा गया है, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, डिवाइड करने की बजाय जैसे ऊपर कहा गया है, इंस्पेक्टर क्या करेगा, इफ द ड्रग बी सच दैट, अगर ड्रग इस तरह का है, इट इज लाइकली टू डिटीरियोरेट, यानी कि वो खराब भी हो जाएगा या अदरवाइज डैमेज्ड या डैमेज हो जाएगा, एयर के एक्सपोजर से, मॉइस्चर के एक्सपोजर से, या जिस तरह से भी एक्सपोजर से, ठीक है। अगर आप इंजेक्शन को खोलेंगे डेफिनेटली वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो शेल टेक 3 और 4, ठीक है, और इंस्पेक्टर क्या करेगा, 3 या 4 सैंपल ले लेगा एज द केस में भी, यानी कि जिस तरह के हिसाब से, लाइक अगर वो फार्मेसी से लेगा तो वो 4 लेगा, अगर वो इंडस्ट्री से लेगा यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस से लेगा तो वो 3 सैंपल लेगा, ठीक है, ऑफ द सेट कंटेनर। उनको स्वीटेबली मार्क करेगा, ऊपर सिग्नेचर वगैरह करे लिखेगा, ठीक है, और उनको क्या करेगा, सील कर देगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ द कंटेंट्स ऑफ वन कंटेनर, अगर एक कंटेनर के जो कंटेंट्स हैं वो इनसफिशिएंट है, वो पूरे नहीं आ रहे हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, ठीक है, या एनालिसिस के लिए, इंस्पेक्टर जो है वो ज्यादा कंटेनर्स भी ले सकता है, कंटेनर से मुराद है अगर एक इंजेक्शन है वो बिल्कुल छोटा सा है, इतना सा है, ठीक है, लाइक अगर आप डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन देखें ना, वो इतना सा होता है, ठीक है, उसके अंदर इतना सा फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर आप वो उसको देखेंगे ना, वो बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर जो है वो नंबर ऑफ कंटेनर्स भी बढ़ा सकता है इन ऑर्डर टू मेक सैंपल सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस, ताकि जो है एनालिसिस और टेस्ट जो है वो इजीली परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। टेस्ट और एनालिसिस के पर्पज से वो नंबर ऑफ कंटेनर्स को भी बढ़ा सकता है, ठीक है। आई थिंक सो कि इधर तक सबको क्लैरिफाई हो गया होगा और मैंने काफी डिटेल के अंदर सब चीजों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके आगे हम लोग मजीद चलते हैं। Inspector shall restore 1 portion of sample so divided or 1 container as the case में भी, ठीक है। इंस्पेक्टर क्या करेगा, एक पोर्शन ऑफ सैंपल जो है वो, या जो डिवाइड किया हुआ है, हम लोगों ने 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है, ठीक है, या एक
जो एक कंटेनर या एक जो पोर्शन है वो उधर रिस्टोर करेगा और उस पर्सन को दे देगा जहां से उसने सैंपल लिया है, ठीक है, या उस पर्सन जिसकी फार्मेसी है, ठीक है, एंड शेल रिटेन द रिमाइंडर, और बाकियों को अपने पास रख लेगा और डिस्पोज ऑफ द सेम विद इन 7 डेज, और उसको 7 दिनों के अंदर अंदर भेजना होगा, ठीक है। कहाँ भेजना होगा? वन पोर्शन ऑफ द सैंपल ही शेल सेंड टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट, एक जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा जिससे टेस्ट करवाना है, उसने टेस्ट और एनालिसिस करवाना है। दूसरा जो सेकंड जो पोर्शन है वो चेयरमैन पीक्यूसीबी को भेजेगा, ठीक है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड लाहौर में भेजेगा, ठीक है, या फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को भेजेगा, या फिर रजिस्ट्रेशन बोर्ड को भेजेगा। अगर इंडस्ट्री है तो मतलब वो ड्रैप के हेड को भेजेगा या ड्रैप के चेयरमैन को भेजेगा, ठीक है। इस तरह से जो अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो ड्रैप के हेड को भेजेगा, अगर फार्मेसी है तो वो पीक्यूसीबी के चेयरमैन को भेजेगा, ठीक है। द थर्ड वे टेकन ही शैल सेंड टू द वरेंटर, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर, ठीक है, वो जो सैंपल है वो वरेंटर को भेजेगा। वरेंटर अगर फार्मेसी के केस के अंदर देखें तो फार्मेसी के केस के अंदर वारंटर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है। डिस्ट्रीब्यूशन को वारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। अल्टीमेटली ये हायरार्की कंपनी तक जा रही होती है, ठीक है। लेकिन अभी के जो मामले में वारंटर है, वारंटी प्रोवाइड करने वाला वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हर एक शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है, ठीक है। इफ एनी नेम्ड अंडर द प्रोविजन टू द सबसेक्शन 3 of 32, ठीक है। सबसेक्शन 32 के अंदर हम लोगों ने मतलब कि बात करते हैं कि हर एक ड्रग का वारंटर जरूर होना चाहिए या वारंटी प्रोवाइड करना जरूर, वारंटी प्रोवाइड करने वाला पर्सन जरूर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सब सेक्शन 4 आ जाता है हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं जब भी व्हेन एन इंस्पेक्टर सीजेस एनी ड्रग, ठीक है, वो जब्त करता है किसी ऐसी ड्रग को जिसके अंदर क्या होती है? फिल्थ, गंदगी, प्यूट्रेट, कोई गला सड़ा सब्सटेंस, कोई वर्मिन, वर्म, ठीक है, यानी कि कोई मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं या रोडेंट्स आ जाते हैं आगे कुतरने वाले, ठीक है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, चूहे, सॉरी, कीड़े मकोड़े, और एनी फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी बाहर वाला सब्सटेंस या कोई फॉरेन मैटर, कोई डस्ट पार्टिकल, कुछ भी, ठीक है, जो कि आम आंख से दिखाई दे रहा है, विजिबल दिखाई दे रहा है आम आंख से, एंड द सैंपल इज सच दैट इट कैन नॉट और नीड टू बी डिवाइडेड, ठीक है। और उस सैंपल को फिर डिवाइड इस तरह का है कि यानी कि अगर कोई सिरप था या कोई रिंगर लैक्टेट की बोतल थी, ठीक है, जिसके अंदर बकायदा तौर पे कोई कीड़ा नजर आ रहा था या कोई इसका, तो ठीक है, उसको फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। ही शैल इफेक्टिवली सील, वो उसको सील करेगा और उसको मार्क करेगा उसके ऊपर, ठीक है। और परमिट द पर्सन फ्रॉम होम ही सीज द ड्रग टू ऐड हिज ओन सील, उस पर्सन को बोलेगा जिसकी फार्मेसी है कि वो अपनी सील, अपने साइन स्टैम्प वगैरह ऐड करे उसके ऊपर, ठीक है। इफ एनी एंड मार्क इट, उसके ऊपर अपनी कोई निशानदही करे या अपनी अपना जो है वो लिखे, ठीक है, अपने सिग्नेचर वगैरह करे, एंड शेल प्रोड्यूस द सेम बिफोर द ड्रग कोर्ट, और ये उसने ड्रग कोर्ट को दिखाना है, ठीक है, इंस्पेक्टर ने, या फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को दिखाना है, या फिर रजिस्ट्रेशन बोर्ड को दिखाना है, ठीक है, जिसने उस पर्सन को लाइसेंस दिया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग वाली जगह है, ठीक है, तो उधर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड होगा, ठीक है। वन मोर कंसेप्ट आई शुड क्लियर हियर राइट नाउ, ठीक है। पहले इंडस्ट्री को लाइसेंस जो देता था, इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लाइसेंस कौन देता है था? ठीक है, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड देता था, ठीक है, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड। लेकिन 2012 के अंदर एक नया एक्ट आया जिसे हम लोग कहते हैं ड्रैप एक्ट, ठीक है, ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान एक्ट, ठीक है, जिसके थ्रू ये सारे के सारे खत्म हो गए, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड वगैरह वगैरह खत्म हो गए। और अब जो ड्रैप ही है जो वो इंडस्ट्री की के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जो परमिशन देता है या इस चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, ड्रग्स की प्राइसेस को पाकिस्तान में रेगुलेट कर रहा है, वो ये सारी की सारी चीज़ों को ड्रैप ही देख रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके आगे है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड वगैरह, इसको देखेगा एज अ केस में भी, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोसीडिंग्स होंगी और आर इंस्टीट्यूटेड और एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा उस ड्रग के लिए, ठीक है।
वेयर एन इंस्पेक्टर टेक्स एनी एक्शन अंडर सेक्शन 18, जब कोई इंस्पेक्टर जो है वो सेक्शन 18 के अंडर कोई भी एक्शन लेता है, ही शेल एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, ठीक है, वो उसको जल्द अज जल्द, ये प्रैक्टिकेबल जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिकली, ठीक है, असर्टेन मालूम करना होगा जो ड्रग है वो कॉन्ट्रावेन कर रही है। कॉन्ट्रावेन का मतलब है खिलाफ वर्जी कर रही है किसी भी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, किसी भी दफा, यानी कि इस कोई भी सेक्शन या सब सेक्शन की खिलाफ वर्जी कर रही है, और एंड इट इज असर्टेन दैट, और उसे मालूम कर लिया कि ड्रग जो है वो कॉन्ट्रावेन नहीं कर रही, खिलाफ वर्जी नहीं कर रही है, ही शैल फॉरवर्ड, ठीक है, रिवोक द ऑर्डर पास, उस बहुत जल्दी उसे जो होगा ना वापस लेना होगा। रिवोक मतलब वापस लेना अपना ऑर्डर पास्ट, ठीक है, अपना जो ऑर्डर उसने पास किए हुए कि इस फार्मेसी को सील कर दो, या और उसने स्टॉक जो है वो जब्त कर लिया था, या उसने जो भी किया हुआ था, ठीक है, उसको अपना ऑर्डर जो है वो पास वापस लेना होगा, ठीक है, उस सेक्शन के मुताबिक, ठीक है, एंड द केस में बी, और जैसा केस होगा टेक सच एक्शन, और इस तरह का एक्शन लेगा एज में बी नेसेसरी, ठीक है, जो जरूरी होगा फॉर द रिटर्न ऑफ द स्टॉक सीज, ठीक है, उसने जो स्टॉक सीज किया होगा उसको भी वापस करेगा, और उसने जो सैंपल्स लिए थे, ठीक है, उनकी पेमेंट भी करेगा, ठीक है, अंडर इंटीमेशन टू द बोर्ड, ठीक है, बोर्ड को बता के या बोर्ड की मर्जी से वो उसकी यानी कि उसको वापस, मतलब कि बोर्ड को बता के उसकी पेमेंट भी करेगा सैंपल्स की, ठीक हो गया। जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इफ ही सीजेस द स्टॉक ऑफ ड्रग, अगर वो स्टॉक ऑफ ड्रग को सीज करता है, ही शेल एज सून एज मे बी इन्फॉर्म्ड, क्या कहते हैं, अगर वो स्टॉक को सीज करता है, ठीक है, जब्त करता है किसी भी ड्रग के स्टॉक को, ठीक है, उसको बोर्ड को, कंसर्न्ड बोर्ड जो होगा यानी प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, अगर उसने फार्मेसी से किया है तो उसको, अगर उसने इंडस्ट्री का स्टॉक सीज किया है तो उसको सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या अभी के जमाने में ट्रैप को बताना होगा, ठीक है, टेक इट ऑर्डर एज टू कस्टडी देयर ऑफ, ठीक है, और उसकी यानी कि कस्टडी में लिया हुआ है अपनी ये सारी चीजें, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ फेडरल इंस्पेक्टर, ठीक है, फेडरल इंस्पेक्टर जो है नॉट competent टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 30, ही शैल एज सून एज मे बी, ठीक है, यानी कि सेक्शन 30 ये इसके अंदर ये कहता है फेडरल इंस्पेक्टर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि अगर वो किसी भी जगह पे जाता है, सेक्शन 30 के अंदर ये है कि वो स्टॉक को सीज कर सकता है, ठीक है, फेडरल इंस्पेक्टर जो होगा फेडरल वफाक के अंदर, या आप इसको कह सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर, या जो कि डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम अंडर काम कर रहा है, वो जो है स्टॉक को सीज नहीं कर सकता है, वो उसको ये अथॉरिटी नहीं दी गई है। ये शैल एज सून एज मे बी, वो जल्द अज जल्द वो इस मामले को रिपोर्ट करेगा, हैंड ओवर द स्टॉक, वो हैंड ओवर कर देगा स्टॉक, जो किसको कर देगा, प्रोविंशियल इंस्पेक्टर को, फर्दर एक्शन लेने के लिए इस एक्ट के थ्रू, ठीक है, तो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर, जो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है, जब उसे पता चलेगा एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की कोई भी खिलाफवर्जी हो रही है, ठीक है, शेल अनलेस द बोर्ड अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक उसको बोर्ड डायरेक्ट नहीं करता है, कोई डायरेक्शन नहीं देता है, ऑलवेज रेफर द केस टू द PQCB, ठीक है, इसको केस को वो PQCB में रेफर करेगा, और वहां से ऑर्डर से लेगा, ठीक है, सीनियर्स से, कि इस मामले के अंदर या इस कॉन्ट्रावेंशन या इस खिलाफ वर्जी के अंदर क्या करना है, ठीक है, फेडरल इंस्पेक्टर ऑन फाइंडिंग एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, अगर फेडरल इंस्पेक्टर कोई खिलाफ वर्जी मालूम करता है या देखता है, ठीक है, फॉर विच ही इज ऑथराइज्ड, जिसके लिए वो ऑथराइज्ड है, शेल अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड, जब तक कि उसको बताया नहीं गया, ऑलवेज रेफर द केस टू द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, वो हमेशा जो है केस को किस तरफ रेफर करेगा, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को, और द रजिस्ट्रेशन बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को, या किसी दूसरी अथॉरिटी को, एज मे बी स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पस, जो कि इस पर्पस के लिए स्पेसिफाई की गई है, अगर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को बताया जाएगा, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को बताया जाएगा, अगर जो है वो फार्मेसी है जहाँ पे सेलिंग ऑफ ड्रग हो रही है तो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को बताया जाएगा, ठीक है, और वहां से ऑर्डर्स हासिल करेगा कि कौन से एक्शन लेने हैं इस खिलाफ वर्जी के लिए, ठीक है। आई थिंक सो कि ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइज,
अगर आपको कहीं से कुछ भी समझ नहीं आता है इसके अंदर, स्टिल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।